सुशीला जी को दरिद्र क्यों कह रहे हैं? वो प्रशांत आत्मा और ये दरिद्र। को दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णाएं विशाल है वही दरिद्र है। सुशीला जी आज बड़ी परेशान है। हमारे घर में एक भी दाना नहीं है। जब बच्चे रोते हैं तो कहती हूँ भैया आज एकादशी है, सो जा। जल पी करके सुला देती हूँ। तो रोज रोज मैं एकादशी का कब तक बहाना करूं? आज वो परेशान है, बच्चों का भरण पोषण कैसे। एक दिन एक ब्राह्मण देवता करके बताते हैं कि आपके पति के सखा हैं द्वारिकाधीश। जैसे पूछते महाराज कि आपके सखा? समझ गए हो, किसी ने दर्शन करा दिया। हाँ कहा महाराज अगर आप जाते इस समय वो द्वारिकाधीश बने हैं तो जो मेरा ये दरिद्र है ना, दरिद्री जीवन है, जन्म जन्मांतरों के लिए दूर हो जाता। सुदामा जी सोच रहे हो अगर मैं जाऊंगा तो अपनी दरिद्रता रोने जाऊंगा। मैं सखा हूं। देखिए सखा कभी भी ये नहीं सोचता है कि मेरा मित्र बहुत बड़ी पदवी पे है तो उसको बड़े अनुराग से नहीं, वो तो वही बचपन का मित्र समझ करके और आलिंगन करता है। मेरा सखा है, अपनी दरिद्रता रोने जाऊंगा, तैयार नहीं। फिर कहते हैं प्रभु हम इसके लेने करें आप कुछ धन लेकर के आओ। कहते हैं ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान सत्वतः। महाराज जो ब्रह्मण्य है, शरण्य है, कम से कम जा करके उनका दर्शन प्राप्त करेंगे और आपका भी दर्शन नहीं होगा। आओ अब तो अवश्य जाएंगे। उत्तम श्लोक दर्शनम, आज मुझे दर्शन प्राप्त होगा। सोचते लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। देखिए भैया जब किसी के यहाँ जाया जाता है ना तो कुछ न कुछ अवश्य लेकर के जाता है, और वो भी मित्र के यहाँ अपने बराबर ही। तो आज कहे कुछ न कुछ होना चाहिए तो जाती है, जीड़ सीड़ धोती एक जगह पड़ी है कोने में और 4 जगह से टूटा फूटा चावल मांग के लाती है। देखिए जब भगवान की कृपा होती है तभी कार्य भी सिद्ध होता है। अब तक जाती थी तो एक भी दाना नहीं मिलता था और आज 4 मुट्ठी चावल मिल जाता है। पोटली बना करके दे देती हैं। कहती महाराज एक संदेश मेरा दे देना। कहा क्या? एक मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। प्रभु 1 महीने में 2 पाख होता है और वैष्णवजन उस 2 पक्ष की एकादशी को उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। और मेरे प्रभु मुझको तो नित्य प्रतिदिन ही मोह है। जब भी मेरे बालक रोते हैं तो कहते हूँ कि बेटा आज एकादशी है, सो जा, जल पी के सो जा। तो कब तक एकादशी चलेगी यही बता दो मेरे प्राण। आज ऐसा प्रश्न करती हैं कि भगवान के हृदय में उद्गार उठता है। कहते ठीक है बता दूंगा, ले करके पोटली और चलते हैं। अब जैसे ही सुदामा जी महाराज थोड़ी दूर चले तो उनको आज अपने उस सखा की याद आती है। जब हम दिन रात गलबैया बांधे गुरु जी के आश्रम में घूमा करते थे, आज मुझे उस काली कमली वाले का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी महाराज आज अपने प्रेमास्पद प्रभु का ध्यान करते हुए चला देते हैं। कुछ दूर जाते हैं, भगवान की कृपा से परिश्रम से थक जाते हैं, चलते चलते वृक्ष की छाया के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान की बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी। मन में चिंतन करते करते निद्रा आ जाती है। प्रभु आज योग बल से पहुंचा देते हैं द्वारिका के पास। बड़ा सुंदर सजाते हैं भक्त कथा को सुदामा जी की। और जैसे ही आंख खुलती है तो देखते हैं, अरे इतने बड़े बड़े दिव्य भवन। भागवत में तो वर्णन आता है कि सुदामा जी महाराज अंतःपुर तक चले गए, लेकिन भक्त सजाते हैं इस कथा को कुछ अपने अपने भावों के अनुसार। कहा महाराज जैसे ही पहुंचते हैं तो भटक रहे इधर उधर। एक द्वारपाल से पूछते हैं, महाराज हम कहाँ हैं भैया, ये कहाँ पहुंचे हैं? कहा महाराज आप द्वारिकापुरी में भ्रमण कर रहे हैं। अरे भैया द्वारिकापुरी आ गए, हमारा आप कौन हो? अरे भैया मैं कृष्ण को मित्र हूं, कृष्ण को जानते हो, कृष्ण भैया है हमारा। महाराज ये कृष्ण कौन है? अरे भैया हमारे कृष्ण को ना जाने, यहाँ वो द्वारिका को राजाधिराज है। अरे महाराज हमारे महाराज की बात आप कर रहे हो? हाँ भैया पता है बाबा, उनको नाम कैसे लियो जाए? ना भैया। कहा महाराज अनंत अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजा मूत धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र मंत्र गोविंद प्रपालक राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र जी महाराज। आज प्रभु का ये संभाषण। और भैया ये तो नो लंबो चौड़ो नाम हो गयो वा कृष्ण के। हाँ भैया वही उसी से मिलना है। अब जो द्वारपाल है देख रहा, अरे महाराज ये सखा बता रहे हैं हमारे प्रभु के, ना तो इनके पैर में चप्पल महाराज उपाना है, न पादुका, न कोई वस्त्र, और ये अपने आप को सखा बता रहे हैं। लेकिन हमें काहू से का लेने देते? अगर सखा बता रहे हैं तो जा रहे हैं, प्रभु से बता देंगे, बुलाना तो बुलाएंगे। अच्छा महाराज ठहरियो, पूछ के आ। जैसे पहुंचता है सभा में कह रहा, महाराज इस दास को आपकी सेवा करते करते जन्म बीत रहे महाराज, लेकिन आज जो विभूति आपके दरवाजे पर टकराई है, ऐसी विभूति जीवन में हमने कभी नहीं देखा। भगवान उतावले हो रहे हैं, कौन बताओ? आशीष पगान झगातन पे प्रभु जान को आए बसे ग्रहिगामा। धोती फटी सिलटी दुपटी पाँव पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल रहा चकिसो वसुधा पूछत दीन दयाल को नाम। बतावत आपन नाम सुदामा। अब तो भगवान स्तब्ध रह गए। जैसे सुदामा शब्द सुनते हैं वैसे तोड़ पड़ते सिंहासन से कूद कर करके उत्तरीय नीचे गिर जाता है, पादुका पहनना भूल जाते हैं। चाल दौड़ी दौड़ते दौड़ते हा सुदामा करते करते इधर सोच रहे सुदामा जी महाराज संकल्प विकल्प में खोए। प्रभु दौड़े हैं, लेकिन यहाँ सुदामा संकल्प विकल्प में है। इतने दिनों का मित्र न जाने का पहचान पावे कि न पहचान पावे, हमारी याद दशा। और द्वारपाल से कहे हैं पता नहीं वो मेरी दशा देख करके चाहे बतावे कि ना बतावे। मन में सोच रहे हैं कोई घन श्याम से कह दो
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सखा घनश्याम है मेरा। कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है द्वार पर डेरा। घबराओ कहो जाकर किया है द्वार पे डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन वही अधिकार लाया है, वही अधिकार लाया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। मेरी हालत पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वार आया है, अरे वो द्वार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन साथ दौड़ी से कूद करके उतरिए, नीचे गिरा है पादुका पैन ना भूले हैं। और जैसे ही दौड़ते हैं देखते हैं दरवाजे के सामने सुदामा की वो आकृति अपने भुजा पास में कस लेते हैं। सुदामा और प्रभु आज इतने कस के गले लगे हैं। दोनों मित्र आज अपने उस दिन को याद करते हुए अपने नेत्रों से झरझर झरने और एक दूसरे को अभिसिंचित करते हैं, जैसे तैसे करके समझ पाते हैं। प्रभु आज हाथ पकड़ करके लेकर के आते हैं। सुदामा जी महाराज देख करके चकाचौंध हो जाते हैं उस सुधर्मा सभा का। देखो उत्तरीय क्यों गिर गया प्रभु का? आज उत्तरीय इसलिए गिर गया कि ये माया रूपी आवरण जीव और परमात्मा के अंदर कभी होना नहीं चाहिए। अगर ये माया रूपी आवरण बीच में रहा तो जो प्रेमास्पद प्रभु हैं और सुदामा जैसे जीव अभिन्न सखा हैं, वो दोनों आपस में मिलेंगे तो बीच में दरार रहेगी। इसलिए उत्तरीय गिर गया कि आज दोनों मित्र के बीच में कोई आवरण नहीं। ला करके बिठाते हैं उस सिंहासन पे, दिव्य सिंहासन। बेचारे की फटी चिथड़ी धोती सहम रहे हैं किनारे। जो भी है वो देख रहे हैं, अरे इन्हीं के लिए प्रभु इतने उतावले थे। रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी जाओ जल्दी जल लेकर के आओ, मुझे इन अवधूत के चरण पखारने हैं। देखिए दास दासियां खड़ी हैं कि महाराज एक बार सेवा का अवसर मिले, निहार नहीं, लेकिन किसी से नहीं कहा। अपनी पट्टरानी माहेश्वरी से कहते हैं कि जाओ जल लेकर के आओ और मुझे अवधूत के चरण। जब तक तो जाती रुक्मणी जी पात्र में जल लेकर के आती, तब तक प्रभु उठाते हैं चरणों को और चरण जैसे सहलाते हैं। देखते हैं इतने कांटे
सुदामा जी के चरणों में अनगिनत कांटे चुभे हैं। जैसे धूल साफ करने का प्रयास करते तो सहम जाते हैं। फफोले पड़ गए हैं चरणों में चलते चलते, कितनी मिट्टी धूल उसी फफोले में पड़े। प्रभु साफ करने का प्रयास करते हैं और गंगा जमुना की धारा प्रकट हो जाती है। जब तक तो जल लेकर के आते हैं तब तक प्रभु अपने नेत्रों से ही गंगा जमुना की धारा को प्रकट करके और चरणों को धो देते हैं। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना